Hello everyone, welcome to the channel. So today we have Manas who is working in Gaana.com. गाना का नाम तो सब कुछ पता है. जो भी म्यूजिक में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है तो गाना के बारे में तो पता ही होगा. सो गाना में अभी एसडी है. इससे पहले वो क्लियर ट्रेल में ऑलरेडी काम किए हैं. दोनों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का उनको एक्सपीरियंस है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि ही इज फ्रॉम टायर 3 कॉलेज. 2020 पास आउट है. मतलब वन एंड 2 मंथ का 1 year 2 month का ही एक्सपीरियंस है. सो स्टार्ट करते हैं. एक बार आप इंट्रो दे दो मानस. Yeah, hello everyone. Myself Manas Bhardwaj. So yeah, I am a 2020 pass out and I have joined Gaana.com recently in August 2021. I have joined as a backend developer and I work in the Java. My tech stack is Java and the Spring and Hibernate. Yeah, so I also had other offers as well. Yeah, so we'll talk about it. ओके, तो आपका जो गाना का प्रोसेस था वो कब से स्टार्ट हुआ? एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आपका रिज्यूमे का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ. उसके बाद फिर जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ तो आपके रिज्यूमे में कौन कौन से टेक स्टैक और किस टाइप का जो रिज्यूमे का स्ट्रक्चर था. एक बार बस ऐसे दिखाएंगे नहीं हम लोग, अगर बोलोगे तो आपका हम रिज्यूमे डाल भी देंगे कि आप जब गाना अप्लाई किए थे तो आपका रिज्यूमे कैसा था डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट. तो मतलब एक बार बस स्ट्रक्चर बता दो कि हाँ आपका रिज्यूमे का ये स्ट्रक्चर था, उसके बाद हमने ऐसे अप्लाई किया, उसके बाद फिर आपको रिज्यूमे का लाइक क्यूए राउंड का या फिर इंटरव्यू कॉल आया. ओके, तो एक्चुअली मेरे रिज्यूमे में मैं थोड़ा सा कॉलेज की जर्नी बताता हूँ अपनी. मैं फर्स्ट थ्री ईयर तक मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट में जाता था. मतलब डेवलपमेंट में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग फेज में था, मैं ऐसे कहूँगा. तो फर्स्ट ईयर में मैं करता था जावा वो भी से कोड जावा से. तो कोड जावा में मैंने कुछ एप्स बनाई, विंडोज़ और ये सब, और तो वो मेरे रिज्यूमे में है. फिर सेकंड ईयर से ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के एंड होते होते ही मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि थोड़ा मैं इवेंट्स वगैरह में जाता था कॉलेजेस के. मतलब थोड़ा फेसबुक डेवलपर सर्कल, गूगल डेवलपर ग्रुप, ऐसे कुछ इवेंट्स में आता था. तो नासकॉम के इवेंट्स हो रहे हैं तो उसमें जाके पता लगा मशीन लर्निंग बहुत अच्छी है. फिर फैसिनेशन सुन के आया बड़ा सारा कि भाई साहब कि है ना कुछ ज्यादा ही 18-19 के आसपास में, लाइक 17-18 के आसपास में काफी ज्यादा बूम पे था मशीन लर्निंग का. हाँ, सभी कर रहे हैं मशीन लर्निंग. हाँ उस समय कॉलेज में स्टार्ट हुआ था. अब तो ऐसा हो गया कि अब तो हर बंदा ही मशीन लर्निंग में घुस चुका है. अभी तो मतलब ऐसा है कि अब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो अगर मशीन लर्निंग लिखा हुआ है तो बोलता है इसके अलावा क्या है. ये सब चीज तो कॉमन है हर एक के रिज्यूमे में कि भाई मशीन लर्निंग किए हैं, ये कुछ सब प्रोजेक्ट कर लिए. मशीन लर्निंग का जो कॉमन प्रोजेक्ट है वो किए हुए हैं, हो गया. तो उसके अलावा क्या है ऐसा हर एक इंटरव्यूअर बोलता है आजकल. अब तो कॉलेजेस वाले भी एक्सपेक्ट वही करते हैं कि आप फोर्थ ईयर में सारे प्रोजेक्ट अब मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग से कम तो कुछ नहीं चलेगा. ब्लॉकचेन ले आओ, बहुत अच्छी बात है. थोड़ा सा जो अभी थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड फील्ड्स हैं. तो मैं सेकंड ईयर से मैं हैकाथॉन्स में जाता था. मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने पहली हैकाथॉन करी थी. हम हैक डीटीयू में गए थे, तो उसमें हम 9th आ गए थे. वैसे तो हम 4th आए थे, बट कुछ कन्फ्लिक्ट्स के मारे हमें 9th कर दिया गया आउट ऑफ 1000 टीम्स. अब फिर उसमें भी हमारा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट था. फिर ये भी रेज्यूमे में. फिर उसके बाद हम कुछ और हैकाथॉन्स में गए. एक माइक्रोसॉफ्ट कैंपस हैकाथॉन थी, वो नोएडा के एक कॉलेज में थी. हम उसमें सेकंड आ गए. फिर ऐसे ही एक दो में और हम फर्स्ट आए. फिर हैकाथॉन, फिर SIH में गए. ये सब रेज्यूमे में है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दिखाता है कि कॉलेज में बंदे ने कुछ तो किया है. मतलब अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते टाइम कि थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स तो डालें. मतलब चाहे कुछ में जीते है ना, तो वो जीतने वाली भी हैं ऑलमोस्ट. जिसमें फाइनल राउंड में पहुंचे वो भी कुछ हैं, SIH है ना. तो ठीक है. फिर थर्ड ईयर के मिड से मैंने थोड़ी सी DSA एंड पे ज़्यादा फोकस किया. मतलब फर्स्ट ईयर से मैंने DSA नहीं फोकस करी, इसलिए आज मैं शायद वहाँ नहीं हूँ जहाँ गूगल या कहीं. तो ठीक है, बट ठीक है. फिर जो है ना लास्ट ईयर में फिर क्लियर ट्रेल में हो गया और एक दो कंपनी में हुआ था, बट वो तो छोटी कंपनी थी, वहाँ जाना नहीं था. तो प्रोडक्ट कंपनी प्रायोरिटी थी, वहाँ चला गया. फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा डिसेंटली काम किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब काम का एनवायरनमेंट भी, मतलब काम भी अच्छा था और थोड़ा वर्क प्रेशर भी अच्छा खासा था. और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर ग्रूम करता ही है. तो जो ग्रिलिंग हुई शुरू में वहाँ पे C++ में था. C++ की कुछ नेटवर्क की लाइब्रेरीज बनानी होती थी, कुछ डेटा ट्रैफिक, तो वो थोड़ी फैसिनेट भी करती थी. और फिर उसके बाद जावा, फिर एंगुलर, फिर उसके बाद प्रोडक्ट एक क्लेरा उनका प्रोडक्ट था, तो उसका बैकएंड. सो मतलब ये है कि आपका जितना भी टेक स्टैक है सबको आप एक्सप्लोर कर चुके हो. जावा, C++, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, डेटा साइंस, पाइथन, ये डेटा सब. साइंस सब.
तो सही है, वही। मतलब ये है कि आपका रिज्यूमे काफी स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि हम लोग ये जर्नी आपका देखिए, ये सब चीज आपके रिज्यूमे में होगा एटलीस्ट। सो उसके बाद जो आपका जो अब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे हुआ, आपने अप्लाई कैसे करा, वो चीज बताओ कि हाँ कैरियर पोर्टल पे जाके अप्लाई किए या फिर किसी एचआर को भेजे या फिर रेफरल के थ्रू हुआ था? ओके। तो मेरा इस वाले के केस में, गाना के केस में मैं बताता हूँ कि एक ड्राइव निकली हुई थी उस टाइम, जो कि पूल ड्राइव थी। तो हम्म। पूल ड्राइव में मैंने भी रिज्यूमे जिस भी बंदे को मतलब जहाँ भेजना था मैंने भेज दिया। एक पोस्टर आया हुआ था, उस पर ईमेल आईडी लिखी थी, मैंने उसको सेंड कर दिया, एचआर की ईमेल आईडी। ठीक है, तो मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया। फिर आ गया उसका गाना का। सबसे पहले आया टेस्ट लिंक। तो टेस्ट लिंक में वही थे 2 क्वेश्चन प्लस OS DBMS CN इन सबके क्वेश्चन। हम्म। तो 2 क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस पास कर दिए थे मैंने। हम्म। और एक तो वही रीजन था आने का, और बाकियों के मैंने ऐसा समझो कि अगर लेट्स से देयर आर इन टोटल 100% क्वेश्चंस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। हम्म। सो व्हाट आई डिड वाज 60 नो अप्रॉक्स 70 to 80% आई सॉल्व द क्वेश्चंस। अब उसमें कुछ गलत हो एमसीक्यू जो सकते हैं। एसक्यूएल वगैरह के क्वेश्चन थे? MCQ जो है उसमें कुछ गलत हो सकते हैं, मे बी शायद ऑलमोस्ट सही हो। तो बट मुझे ये पता था कि क्वेश्चन कोड सॉल्व हो जाते हैं सारे को टेस्ट के साथ, तो आपके साथ कॉल मोस्टली आ ही जाता है। हाँ। तो इसलिए वो आ गया। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद राउंड्स के शेड्यूलिंग हुई, तो ये अप्रैल और मई का टाइम था। तो हम्म। हाँ, फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो गए ऑलमोस्ट। उसके बाद 5 राउंड्स हुए, हम्म। जिसमें अराउंड 5 में से 3 DSA हैवी थे, और फिर DSA हैवी ऑल DSA मतलब ऑलमोस्ट। एंड द फोर्थ वन वाज related to the core subjects, and the fifth one was with the CTO of Ghana. ओके। तो मतलब अब ये तो पहला राउंड जो आपका तो हो गया, चलो इंटरव्यू। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू कॉल आया तो पहला राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस थे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे? एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम तो। हाँ, और एग्जैक्ट शायद मेरे को ढंग से याद भी नहीं होंगे, बट जो मैं हिंट देता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके के थे। क्वेश्चंस अगर हम शुरू में बोलें सही टॉपिक से होते हैं, तो उसमें जो पहले राउंड में क्वेश्चंस थे, मैं इंटरव्यू का नाम भी जानता हूँ, अब तो याद आ गया मेरे को बात करते करते। तो उसमें ग्राफ के क्वेश्चन थे, और मैं कहूँगा कि एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, काइंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट से रिलेटेड। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, बट कनेक्टेड कंपोनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे को अभी जो बात करता हुआ याद आया, नंबर ऑफ आइलैंड्स एक क्वेश्चन था, है ना। और ग्राफ का एक क्वेश्चन और था। 3 क्वेश्चन हो गए थे इन टोटल, है ना, और एक हीप्स का क्वेश्चन था। ओके। तो हीप्स का क्वेश्चन वाज डूएबल, ग्राफ का नंबर ऑफ आइलैंड्स वाज डूएबल, बट जो थर्ड वाला था थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, जो कि हो गया एंड में वो ग्राफ का। तो वो इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन थे पहले इंटरव्यू राउंड में? 3, हाँ 3, क्योंकि मैंने जल्दी कर दिए। तो इंटरव्यूअर वाज आस्किंग मी कि एक इंटरव्यूअर और वाज कर दो। आस्किंग मी कि हाँ कि अरे मतलब उसने ही आस्क्ड मी हाउ हाउ विल यू रेट योर DSA नॉलेज। हम्म। तो मैंने कहा इट्स, यू शुड नॉट ब्रैग बिकॉज द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनीथिंग ना। हम्म। सो आई टोल्ड हिम कि इट्स मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 5 आई वुड से, नो ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई वुड से 8 or 9, 8 to 9 I kept it diplomatic. So yeah, so he I think he misheard me due to some noise. So yeah. So when he asked me 2 questions, so he was saying, I think your DSA knowledge is pretty good, so but you were saying it that you are not good in DSA. I told him no, I gave myself a rating of 8 to 9 out of 10. So he said me, okay, so I misheard it. So should we should we move to harder questions, maybe we can है ना। तो मैंने कहा okay. तो तो अब फिर he is asking me now. तो So I ये told चीज। him okay. हम्म। हाँ, so अब वो that was a risk also, but fortunately that question I was able to do. So then I think उसके बाद के राउंड थोड़े से इजी हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट के राउंड में दे ट्राई टू, मतलब एवरी इंटरव्यूअर, एवरी फिर कंपनी व्हाट दे ट्राई। ज्यादा उन लोगों को कट आउट करना होता है ना, ज्यादा उन लोगों को ये करना, साइड करना राइट होता है, राइट, सो दैट्स वही। व्हाई। तो शुरू के राउंड्स में एवरी इंटरव्यूअर एवरी कंपनी वांट्स कि थोड़ा सा फिल्टर होके ही आगे जाएं, क्योंकि आगे वालों का हम टाइम लेंगे आगे इंटरव्यूअर्स का, तो थोड़ा सा और वो वो हो जाए। जितने तो ही फिर ऊपर मेरे में को आप लगता है जाओगे, कि जितने ऊपर में जाओगे उतना ही टेक्निकल क्वेश्चन काफी कम होगा। और साथ साथ ये वही काफी हाई लेवल के बंदे होंगे, उनका अगर 10-20 मिनट भी उनका अगर वेस्ट होता है ना, तो वो काफी मैटर करता है कंपनी के हम लिए। राइट, वो कंपनी के लिए थोड़ा सा मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ उनका वो रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं।
तो ठीक है, फिर हर राउंड में ये तो था ही शुरू में, जो हर राउंड में पूछते हैं, अगर मतलब ये सबको पता भी होना चाहिए कि सब में अपने कंपनी आप क्यों छोड़ना चाहते हो, काम क्या करते थे, है ना। तो वो ये सब सब चीज़ तो चीजें, और नॉर्मल क्यों, चीज़ है, क्योंकि वो वो तो आपको नॉर्मल है। वार्म अप करने के लिए आपसे थोड़ा-सा पूछेगा ही कंपनी के बारे में, हाँ आपका वही। जर्नी ऐसा कुछ-कुछ, वो कॉमन चीज़ है। क्योंकि आपका उसमें नेचर, बिहेवियर वगैरह पता चलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रैंकनेस, ये सब कंपनी कम्फर्ट कितना है आप न्यू लोगों के साथ, क्योंकि इंटरव्यूअर बिल्कुल आपके साथ न्यू होगा। तो आप कितना कम्फर्ट दिखा सकते हो, वो चीज़ दिखाना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। राइट, बिल्कुल। सो उसके बाद जो आपका तो सीटीओ के साथ हुआ था, 3rd राउंड हुआ था ना सीटीओ के साथ, या 4th राउंड? लास्ट राउंड भी सीटीओ के साथ था। ओके। फिर तो फिर 2 राउंड्स ऐसे ही और निकले, उसमें मैं कहूंगा कि वही एक राउंड, मतलब जो अगले राउंड्स आए थे उसमें एक दो मतलब दोनों में एक एक इजी क्वेश्चन होगा और बाकी 2 मीडियम क्वेश्चन होंगे, और बाकियों में 2 2 ही क्वेश्चन थे। तो मतलब जितने भी इंटरव्यू थे उसमें टोटल मतलब डीएसए राउंड ही था, आपके प्रोजेक्ट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था? मेरे प्रोजेक्ट पे भी डिस्कशन हुआ था, मैं जो अभी फोर्थ वाला जो राउंड आएगा ओ जिसमें कि सीटीओ। है ना, नहीं सीटीओ से एक पहले जो मैं बोल रहा था जिसमें कोर सब्जेक्ट्स और थोड़ा प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन, तो वो, तो ओके। उसमें सबसे पहले तो वही प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट होता है कि अभी आप क्या काम करते हो, मतलब पिछली कंपनी में, तो मैंने वो सब बता दिया। और फिर उसके बाद थोड़ी कोर सब्जेक्ट की नॉलेज, हाँ, और जैसे उस वाले केस में स्पेसिफिकली थोड़ा सा उन्होंने गिट भी पूछ लिया, है ना, कि गिट के, और हाँ वो लिनक्स से 20 कमांड्स, कि लिनक्स के आपको लिनक्स के कमांड्स आते हैं, आप लिनक्स यूज करते हो, तो मैंने कि हाँ, मैं मेरे कंपनी में मेरी मैं लिनक्स यूज करता था, मतलब हमारे यहाँ पिछली क्लियरटेल में। ओके। तो बट लेकिन मैं पर्सनली उबंटू लिनक्स ये सब, काली लिनक्स ये सब यूज करता ही रहता था, तो मेरे सिस्टम में वही पड़ी थी, तो मैंने बोल दिया कि मेरे सिस्टम में वही पड़ी है, तो मैं यूज करता ही हूँ इन जनरल डेली कमांड्स, तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है लिख दो, तो उन्होंने 20 लिखने को गई, तो मैं 10 लिख पाया, 10 से 11 लिख पाया। तो क्योंकि फिर मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहे थे, मैंने एक टाइम पे पढ़े थे अपने किसी पुराने काम के लिए, बट कोई ढंग से मेरे को और ज्यादा याद नहीं आ रहे थे, तो वो चल जाता है, क्योंकि आपके पहले के राउंड्स अगर थोड़े से क्लियर हैं, टेस्ट केस आपके क्लियर थे, तो वो तो कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर पता है तो आप नेट से भी कर सकते हो ना, मेनली क्या, अगर डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज कर रहे हैं, तो अगर वही स्टैक ओवरफ्लो या फिर नेट ना चले, गूगल ना करे हम लोग, तो फिर तो हो गया, जॉब ही खत्म हो जाएगा फिर डेवलपर का। राइट। वही वही तो बस ये बिल्कुल। देखता है कि हाँ, इंसान के पास अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं भी जितने भी इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो उसमें एक चीज होता है कि आपका डीए से पूछा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने ज्यादा है इस बच्चे का। और जो आपके और भी जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप कंपनी में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, डेली बाय डेली आपको न्यू प्रॉब्लम दिया जाएगा, राइट? जो कंपनी के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है, या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढ पा रहे हो? हर एक सोल्यूशन आपको नहीं पता होगा, किसी को हर एक सोल्यूशन नहीं पता होता है, बट आप मतलब अपने और कलीग से इनपुट ले करके, या फिर अनदर टीम से लेकर के, गूगल से, नेट से, कैसे भी आप उस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हो, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है नहीं है। कि नॉलेज सबको हर एक चीज का नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अभी हम गए थे अपनी कंपनी का, बता रहे हैं कि एक मेरे को टिकट मिला। तो टिकट में मतलब टोटली जो लैंग्वेज पे काम कर रहा था ना, टोटली न्यूज था मेरे लिए, कुछ नहीं पता था मेरे को, मतलब एक कमांड भी नहीं पता था, और एक अंडरस्टैंड। सिंटेक्स भी नहीं पता था, बट टोटली पढ़ के 10 दिन के अंदर में उस टिकट को कंप्लीट किया मैंने। था। तो वो चीज काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ भाई, तुमको न्यू पढ़ के उसके बाद फिर करना होता है, तो काफी सही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका सीटीयू जो राउंड हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि सीटीयू के साथ बैठना यार, इट्स हाँ, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अभी तक मैंने ऐसा दो दो कंपनीज में दिया है जिनमें मेरी सीटीओ से बात हुई है, और दोनों अच्छी एक डिसेंट लेवल की कंपनी है। तो क्या नाम है, जैसे उसमें सीटीओ हुआ, तो पहले तो उन्होंने वही कि मतलब सीटीओ शायद फिल्टर आउट करने आता है अपने एक्सपीरियंस से, कहीं ये बंदे मतलब स्टेबल है नहीं है, जो इन्होंने बोला, जो इन्होंने रेज्यूमे में लिख रखा है। तो उनके लिए तो हर हर स्टेटमेंट ही हमारा, मतलब वो थोड़ा सा उसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोच लेते हैं कि हाँ यार, ये जो कह रहा है शायद सही कह रहा होगा या गलत कह रहा होगा, तो जो भी है वो बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं उस बात को। तो इसलिए मेरे हिसाब से सीटीओ के साथ कुछ कंपनी राउंड रख देती हैं आजकल। तो सीटीओ वाले राउंड में क्या हुआ कि मतलब वही प्रोजेक्ट्स के कंपनी का पिछला काम, वो तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आने के लिए भी और खुद के लिए भी, कि थोड़ा सा उनको भी बैकग्राउंड मिल जाए सोचने के लिए, क्योंकि सीटीओ के पास भी टाइम कम होता है काफी ज्यादा। तो ठीक है, वो सब बता दिया, फिर उनके हाथ में रेज्यूमे होता ही है। तो दे आस्क, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके शुरू के मतलब कॉलेज में आपका मशीन लर्निंग में बहुत सारा काम है, मतलब आप मशीन लर्निंग में काफी दिख रही है यहाँ।
तो हर उसमें तो मैंने कहा हाँ, तो कह रहे बट अभी थोड़ा सा बैकएंड साइड पे और डेटा साइंस में क्यों नहीं। तो मैंने क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लियर भी रहता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को लगा कि थोड़ा सा मुझ में कुछ स्किल्स की कमी है, जैसे कि थोड़ी सी मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी होंगी, क्योंकि एक अच्छा डेटा साइंस जिसको आती है ही शुड आल्सो बी अ decent developer also, because he should also be a good problem solver also in the case of if we say logical problems. So मैंने कहा थोड़ा सा मैं उस एंड पे थोड़ा सा मैंने अपने फोकस उस एंड पे बढ़ा दिया। तो ठीक है, तो उन्होंने तो शायद उनको ये बात सही लगी कि हाँ, मैंने कही जब मैंने वाली बात बोली ना तो शायद मेरे को लगता है वो सही लगी, तो उन्होंने कही तो ठीक है। और फिर जब मैं कंपनी के वही है तो उन्होंने शायद उसी समय शायद मेरी टीम वीम भी थोड़ी डिसाइड कर ली थी कि हाँ हम चलो कौन सी थोड़ा सिमिलर मैचिंग टीम्स देंगे इंटरनली। तो बस हिसाब से फिर वही है, फिर आगे आधे घंटे बाद एचआर का आ गया था कि हाँ यू आर शॉर्ट हो गया। लिस्टेड। ओके, थैंक यू। सो कोई ऐसा टिप्स वगैरह जो आप देना चाहो जूनियर्स को? हाँ बस मेरे हिसाब से तो ये है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। डेली डेली बस आप कोड करते रहो, और मतलब डेली कोडिंग जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करते रहोगे तो क्या होगा कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने पता नहीं कितना टाइम से कोड नहीं किया, चाहे भले ही आप कोड कर पाओगे बट लेकिन क्या रहता है कि क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोड नहीं किया तो उस समय पे ऐसा लगता है कि अरे वो एक माइंड में एक थॉट आता रहता है बार बार कि कॉन्फिडेंस नहीं हमने मिलता कोड है। नहीं किया है, तो वो सारी फीलिंग्स को सप्रेस कर देता है, चाहे आप क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो नहीं पता, बट लेकिन वो सप्रेस कर देता है मतलब उस थॉट उन सारे थॉट्स को। So thank you, Manas. It's really valuable information that you give to my viewer. So thank you. You're welcome. Yeah, kindly do everyone like and subscribe.